जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा कहूट अबाउट है एथनोलॉजी। एथनोलॉजी एक टॉपिक है। ये टॉपिक कल की क्लास में हमने कवर किया था। हमारी जो रेगुलर क्लासेस है, जिन बच्चों ने फीस सबमिट करवाई हुई हैं, उनकी कल ये क्लास हुई थी। उस क्लास में कंप्लीट आपको बताया गया था एथनोलॉजी किस बला का नाम है, ये आपके टेस्ट में क्यों आता है, इसको पढ़ने का क्या तरीका है, इसका मकसद क्या है, ये तमाम की तमाम चीज़ें कल हमने की थी। आज एथनोलॉजी के 20 से 25 सवाल हम सॉल्व करेंगे। ये करने के बाद आपका एनोलॉजी का टॉपिक कंप्लीट। अपनी अपनी वीडियो ऑफ कर लें। मैं आपको ज़रा फास्ट फॉरवर्ड में चलिए मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड एक दफ़ा दिखा दूं कि कल हमने क्लास में क्या पढ़ा था। तो कल हमने क्लास में ये पढ़ा था एनोलॉजी क्या होती है, एनोलॉजी लॉजिकल रीजनिंग, क्वेश्चन आस्किंग, वर्ड, ये हमने एनोलॉजी बनाना सीखी थी। एनोलॉजी को लिखते कहते हैं, इस टू का क्या मतलब होता है, ऊपर नीचे डॉट का क्या मतलब होता है, चार डॉट का क्या मतलब होता है। ये सारी की सारी चीज़ें कल हमने बड़ी डिटेल से क्लास में डिस्कस की थी। फिर इनसे क्या क्या फ़र्क पड़ता है, ये हमने सारा पढ़ा था। उसके बाद हमने एक ये डायग्राम देखी थी एनोलॉजी की, और फिर हमने एनोलॉजी के कुछ क्वेश्चन किए थे 1 2 3 4 5 6। ये सवाल करने के बाद आज हम शुरू करते हैं कहूट। 44 लोग इस वक्त कहूट पे मौजूद हैं। आप लोग www.kahoot.it ऊपर लिखा हुआ है, ज्वाइन एट के www.kahoot.it ओपन करेंगे। वो आपसे पिन मांगेगा। पिन इज 32099994। इस वक्त क्लास में 83 माशाल्लाह स्टूडेंट क्लास में मौजूद हैं मेरे समेत। तो करें फिर काउंट डाउन स्टार्ट। पहले अपनी अपनी वीडियो ऑफ कर ले। देखें, अगर वीडियो ऑन करनी सबसे पहले मैं ऑन करूंगा। कैमरे पे भी खर्चा किया हुआ है, पीछे बैकग्राउंड पे भी खर्चा किया हुआ है, आपको दिखाने के लिए कैमरा मुझे ऑन करना चाहिए। लेकिन जब मैं कैमरा ऑन करूंगा तो वीडियो बैंडविड्थ की वजह से उन बच्चों के पास जिनके पास नेट थोड़ा कमजोर है, वहाँ वॉइस भी ब्रेक होना शुरू हो जाती है। दैट इज द रीजन कि मैं कैमरा ऑन नहीं करता। अगर जरूरत होगी आपको देखने की तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, आप हमारी रिक्वेस्ट पूरी कर दीजिएगा। काइंडली अपना कैमरा ऑफ कर दें। और गलती से ऑफ किया हुआ है फिर कोई मसला नहीं, लेकिन अगर आपने अपने आप को दिखाने के लिए किया हुआ है, फिलहाल हम में से कोई इंटरेस्टेड नहीं है आपको देखने के लिए। चलें जी, बहुत से लोगों का 3 से 10 7-8 बच्चे इनका माइक ऑन नहीं है। चलें, हो जाएगा विद पहचान। लेट्स स्टार्ट द कहूट। आप लोगों के माइक ऑन हो रहे हैं, प्लीज 10 से काउंटडाउन स्टार्ट कीजिएगा जी। 10, 9, Nine, 8, eight, 6, seven, 5, five, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1, 0. 1, Start. go. Start. और कहूट स्टार्ट हुआ चाहता है। आपकी स्क्रीन पे जो आपने ओपन किया है kahoot.it, वहां पर आपको नजर आ जाएगा जी। सवाल है, ऑक्टोपस टू टेंटेकल एज हॉर्स इज टू। जो आप पे क्लिक करें आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा। जी, 13 सेकंड रह गए हैं, 12 सेकंड रह गए हैं, 11 सेकंड रह गए हैं। 40 लोगों ने जवाब दे दिया है। 8 सेकंड, 7 सेकंड, 6 सेकंड, 5 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 51 लोगों ने आंसर कर दिया है। दैट्स ग्रेट, मोर देन 50 पार्टिसिपेंट्स आर ऑन द कहूट। जी, जवाब है सही, आंसर इज लेग। ठीक है, ये जो इसकी क्या कहेंगे, अब मैं इसको उर्दू तर्जमा शायद ना कर सकूं पास। यहाँ पर दीज आर द टेक्टल्स, टेंटेकल्स कहते हैं इनको। जो क्या कहेंगे यार इसको उर्दू में, सॉरी मैं आपको समझा नहीं सकता। तो देखें, ये जो एनोलॉजी का टॉपिक है, ये बेसिकली आपने क्या बनाना होता है, रिलेशन बनाना होता है। तो पहले ऑक्टोपस एंड टेंटेकल, इसके लिए वोकेबलरी आपकी अच्छी होना जरूरी है। दूसरा, आपको रिलेशनशिप फाइंड करना आना जरूरी है। उसी की बेस पे हमने हॉर्स का आंसर किया। लेग्स का अगले 1-2 सवाल होंगे तो आपका ठीक हो जाएगा। वैसे मेरा जो है, मैं भी आपके साथ कहूँ खेल रहा हूँ, बैक एंड पे मेरा 41 नंबर आया है और मेरा चीमा कोई है, चीमा के साथ टाइड हो गया। चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल है आपके पास ये। हसन हारून ने टॉप पोजीशन हासिल की है, राही सेकंड पे, अरमगान थर्ड पे, अरसलान एंड कैलाश टॉप 5 पोजीशन इस वक्त आपके सामने हैं। देखते हैं कितने सवाल, 25 सवाल हैं जी। इसका मतलब है वो मजा आने वाला है। नेक्स्ट, nose is to sniffed as eye is to dash।
इसको पढ़ने का तरीका होता है, ये जो ऊपर आपको कॉलम नजर आ रहा है इसको बोलते हैं नोज एज टू, नोज इज टू, इज टू, स्निफ्ड एज, डबल को क्या बोलते हैं एज, आई इज टू, पॉइंटेड, स्पेल्ड, ग्लैंस्ड, स्क्वीज्ड, नोज स्निफ्ड। ये नोज और स्निफ्ट का क्या ताल्लुक है, जरा गौर करें जी। जब नोज जो है अक्सर आपकी भारी रहती है, नाक बंद हो जाता है, उसको स्निफ्ट नोज कहा जाता है। इसी तरह जब आपकी आंख में पानी आ जाता है, आंख भर जाती है, उसको ग्लैंस्ड कहा जाता है। तो आईज के साथ ग्लैंस्ड आएगा, नोज के साथ स्निफ्ट आएगा। अरमगान इज ऑन द टॉप, राही कैलाश ने इंप्रूव किया है पोजीशन, ख्याल नवाज, मोहम्मद शेराज चलें जी 1909 पे हैं अरमगान, राही हैं 1897 पे, 1800 दैट्स ग्रेट। नीचे ईमान ने जबरदस्त पोजीशन क्लेम की है, 19 प्लेसेस की जंप मारी है। नेक्स्ट, पर्सन इज टू पीपल एज लीफ इज टू, leaf, पर्सन इज टू पीपल, लीफ इज टू, ये तो बहुत आसान है यार। थ्री लोग इस वक्त मौजूद हैं। सर आवाज ठीक नहीं आ रही आपकी। चलें अब सबको साइलेंट कर देते हैं, अब आवाज ठीक आई जी। राइट आंसर इज लीव्स। जिन्होंने ट्री लिखा है, देखें आपने देखना है पर्सन और पीपल का, ये चीज जरा ख्याल कीजिएगा। ये जो पर्सन और पीपल है इसका रिलेशनशिप आपको पता होना चाहिए। सिंगल एंड नंबर ऑफ पर्सन को पीपल कहा जाता है। लीफ एंड लीव्स, तो लीव्स आएगा, ट्री नहीं आएगा। नेक्स्ट, स्कोर बोर्ड इतना चेंज नहीं हुआ, बाद में देखते हैं स्कोर बोर्ड। नैप इज टू काउच, नैप इज टू काउच, स्टडी इज टू, ये तो बहुत आसान है। आपका स्कोर जो है कहूट के अंदर वो लगातार सही जवाब देने से बढ़ता है, जितनी स्पीड से आंसर करेंगे उतनी ज्यादा आपका स्कोर बढ़ता है। नैप ऑन द काउच, स्टडी, सॉरी नैप इज टू काउच, मैंने मिस्टेक की है, पढ़ा जो एनोलॉजी को पढ़ने का तरीका है वो है नैप इज टू काउच, स्टडी इज टू डेस्क। देखिए नैप और काउच, आप एक फर्नीचर की आइटम आया है, फर्नीचर का आइटम पे आप आराम करते हैं, कैलुला करते हैं, सोते हैं। तो स्टडी कहाँ करते हैं ये अब आपने बताना है, तो फर्नीचर का आइटम ही यहाँ पर आएगा, दैट इज डेस्क नॉट अ पेपर। स्टडी पेपर पे नहीं होती और भी बहुत जगह पे होती है। नेक्स्ट हमारे पास है अरमगान इज ऑन द टॉप, कैलाश, मोहम्मद शराज, मुर्तजा एंड कायनात ने न्यू एंट्री की है, दैट्स गुड जी। एक गर्ल ने भी स्कोर बोर्ड में टॉप 5 स्कोर बोर्ड में एंट्री की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दैट इज माउंटेन इज टू क्लाइम एज पूल इज टू, ये तो हलवे वाले सवाल है जी। जो लोग जूम पे इस वक्त आंसर कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, यू आर पार्टिसिपेटिंग, लेकिन अगर आप कोशिश करें तो कहूट पे आए, कहूट पे आंसर करें। माउंटेन के ऊपर चढ़ा जाता है, वो पैमाई की जाती है। माउंटेन इज टू क्लाइम, पूल जो होता है ऑफ कोर्स उसके अंदर आप लोग क्या करते हैं, स्विम करते हैं। अरमगान, कैलाश, मुर्तजा, कायनात, मोहम्मद शहराज। कायनात मूव कर रही हैं 5th से 4th पे, अगली दफा शायद 3rd पे। लेट्स सी क्या होता है। ये बड़ा जबरदस्त जी, इसमें कंपटीशन का एनवायरनमेंट होता है। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जो पहले से कबूल खेलते रहे हैं उनको मालूम है कि जो अभी टॉप पर हैं 25 क्वेश्चन तक लगातार टॉप पे रहना बहुत मुश्किल काम है। और जिस तरह ये टॉप पोजीशन होल्ड करते जाएंगे, क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे, इनका प्रेशर बढ़ता जाएगा, इनका बीपी भी शूट करता जाएगा, क्योंकि टॉप पोजीशन होल्ड करना इज वेरी डिफिकल्ट। और नीचे से बाकी लोग भी जो हैं वो भी इधर बंटे नहीं खेलने आए, वो भी जीतने आए हुए हैं। तो हर कोई कोशिश कर रहा होता है। एक और चीज याद रखिएगा, इस वक्त अगर आप 56 नंबर पे हैं, जिस तरह मैं हूँ 56 पे, मैं आंसर ही नहीं कर रहा, मैंने आईडी खोली हुई है कि मैं आंसर नहीं कर रहा। इस तरह आप में से कोई 30th नंबर पे होगा, कोई 20th पे होगा, तो आखिरी दम तक फाइट करनी है और हो सकता है कि आप टॉप 5 में आ जाए।
और आप लगातार आपने क्वेश्चन के सही जवाब दिए और बहुत तेजी से आंसर किए, आप किसी भी वक्त टॉप 5 में बोर्ड में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ये, कंप्यूटर इज टू प्रोग्राम एज iPad is to, computer is to program as iPad is to, अब हमें देखना है कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम होता है, यानी कंप्यूटर हार्डवेयर है, उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम चलता है। इस तरह आईपैड जो है ये एक हार्डवेयर है आईपैड, और उसके अंदर क्या चलती है, एक ऐप चलती है। कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर सॉफ्टवेयर चल रहा है, आईपैड हार्डवेयर के अंदर सॉफ्टवेयर ऐप चल रही है। तो जिन्होंने चार्जर कहा है, अगर कंप्यूटर के साथ पावर लीड होती तो चार्जर आता, या अगर कंप्यूटर के साथ मॉनिटर होता तो स्क्रीन आता, या अगर कंप्यूटर के साथ कंप्यूटर कवर होता तो आईपैड का केस आता। तो रिलेशनशिप आपने बेसिकली फाइंड करना होता है। कैलाश इज इन द टॉप, अरमगान, मुर्तजा, कायनात, रहमान, सुखेरा। चलिए, दैट्स ग्रेट। मैयर इज टू, रूलर एज, राइट इज टू, वी टेक मई। अच्छा, इसका मैंने आपको एक टिप बताई थी अपने रेगुलर स्टूडेंट्स को, उनको जरूरत का अप्लाई करें। मेजरमेंट कैन बी डन बाय रूलर, राइटिंग कैन बी डन बाय, जब आप सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे मीनिंगफुल सेंटेंस में तो एनोलॉजी टुकड़ी जाके सॉल्व हो जाती है। तो पेन इज द राइट आंसर। अरमगान, कैलाश, मुर्तजा, कायनात, रहमान, सुफेरा जो हैं गुस्से में हैं बहुत, लगातार 7 सवालों के जवाब दिए हैं। अगर रहमान सुफेरा ने अगले 2-3 जवाब लगातार ठीक दे दिए, ये कायनात और मुर्तजा को भी क्रॉस करके कैलाश के मुकाबले में पहुंच जाएंगे। देखते हैं रहमान सुफेरा क्या करते हैं। कायनात, यू आर फाइटिंग फॉर योर 4th पोजीशन। अगले क्वेश्चन में या तो आप 3rd पर हैं या फिर आप 5th पे। लेट्स सी क्या होता है। और कैलाश का मुकाबला है सिर्फ और सिर्फ 56 मार्क्स का डिफरेंस है अरमगान और कैलाश में। देखते हैं कि अरमगान पोजीशन को होल्ड कर पाते हैं, क्योंकि कैलाश बहुत मंजे हुए प्लेयर हैं और ये हमारे पुराने एक कहूट विनर भी हैं, और अक्सर कहूट में इनकी पोजीशन अच्छी आती है। तो लेट्स सी कि कैलाश क्या करते हैं। स्कर्ट इज टू लेग्स, शॉल इज टू, स्कर्ट is to legs, shawl is to, skirt covers the legs, और मैं जवाब बता दिया, सॉरी, shawl covers the, चलें जी, shoulders is the right answer। क्या लगता है आपको अरमगान का और कैलाश का क्या बना होगा? कायनात कहाँ होगी? 4th पे होगी, 3rd पे आ गई है या 5th पे आ गई है? और रहमान सुखेरा ने क्या किया होगा? क्योंकि अगर उन्होंने इस वक्त सही जवाब दे दिया हुआ तो वो अपनी पोजीशन टॉप पर रह जाएंगे। ये मेरी प्रेडिक्शन है। लेट्स सी क्या होता है। अरमगान स्टिल ऑन द टॉप पोजीशन, कैलाश सेकंड, मुर्तजा भी वहीं पर हैं, कायनात भी वहीं पर हैं, सुफेरा साहब चले गए हैं, हसन हारून ने एंट्री मारी है। दैट्स ग्रेट। नेक्स्ट, बिलीव इज टू डिसट्रस्ट, बिलीव इज टू डिसट्रस्ट, राइट इज टू, सेंटेंस बनाए। आप में से कोई हाथ खड़ा करेगा, मेरा रेगुलर स्टूडेंट जो मैंने कल आपको बताया था, और उसको मुझे सेंटेंस बना के बताए तो क्या ही बात है। प्लीज रेज योर हैंड इन जूम। मैं आपका माइक ऑन कर दूंगा, प्लीज रेज योर हैंड। चलिए, इमदादुल्लाह खान, इमदादुल्लाह खान आपका माइक ऑन है। सर रेज नहीं, वो तो ठीक है, इसका वो एक सेंटेंस मैंने बनाना सिखाया था कि सेंटेंस बनाना है। रिजवानुल्लाह, रिजवानुल्लाह जवाब आपका ठीक है। इमदाद, रिजवान आपका माइक ऑन है। यस सर। सर मेरी जी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है। सर इसके राइट के बारे में बताऊं, सेंटेंस? हमें नहीं, हमने एनोलॉजी को सेंटेंस बना के सॉल्व करने की कल प्रैक्टिस की थी। इसका सेंटेंस बना जी सकते जी हैं आप? जी सर।
जी बनाने की कोशिश करें। सर राइट की अपोजिट रेज है यानी मिटाना। अस्सलाम सर। जी चलें, ठीक है। आप रिजवान क्वेश्चन समझ गए हैं, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। हसन हारून प्लीज। जी सर। सर बिलीव इज एंटोनम ऑफ डिस्ट्रस्ट एंड राइट इज एंटोनम ऑफ इरेज। बिल्कुल, दैट्स गुड। दिस इज द वे आपने नॉलेज सॉल्व करनी है। सम टाइम आपको बहुत आसानी से चीजें समझ आती हैं, जहां कंफ्यूजन हो आपने मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। मीनिंगफुल क्या हुआ? बिलीव इज द एंटोनम ऑफ डिस्ट्रस्ट। बिलीव उल्ट है, मुतजाद है डिस्ट्रस्ट के। इसी तरह राइट एंटोनम है ऑफ रेस के। थैंक यू हसन हारून, थैंक यू रिजवानुल्लाह, थैंक यू दाद। अरमगान क्लास मुर्तजा का नाथ स्कोरबोर्ड चेंज नहीं हुआ, सेम है। नेक्स्ट चलते हैं। आर्टिस्ट इज टू पोर्ट्रेट, स्कल्पचर इज टू आर्टिस्ट इज टू पोर्ट्रेट, स्कल्पचर इज टू देखें, इससे वोकेबलरी बहुत इंप्रूव होती है। आप ये देखें, क्ले का क्या मतलब है? क्ले अगर कहें तो मिट्टी को कह लें, खास मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी जिससे ही बनाए जाते हैं स्टैचू। स्टैचू जो है वो जो बुत कह लें, आसान वर्ड में, कभी और भी वर्ड होगा लेकिन मेरे में बुत ही आ रहा है अभी। हैमर हथौड़े को कहा जाता है। कार्व करना है, तराशना। तो अब आर्टिस्ट फाइनल प्रोडक्ट क्या बनाता है? आर्टिस्ट अगर तो आ रहा होता ना कि ड्राइंग, तो फिर यहाँ क्रेव आता। अगर यहाँ आता पेज, तो फिर क्ले आता। अगर यहाँ पर पेन आता तो यहाँ पर हैमर आता। लेकिन यहाँ पर तो पोर्ट्रेट आया हुआ, फाइनल प्रोडक्ट आई हुई है। आर्टिस्ट मेक द पोर्ट्रेट, स्कल्पचर मेक द स्टैच्यू। हम ये नहीं कहते स्कल्पचर मेड क्ले या स्कल्पचर मेड कार्व या स्कल्पचर मेड हैमर। सेंटेंस बनाएंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो राइट आंसर इज स्टैच्यू। जी अब्दुल रहमान सुखेरा, ये तो मसले मसाइल होते हैं। अब्दुल रहमान का मैसेज आया सर नेट जी। जरूरी नहीं है कि आपकी नालायकी की वजह से आप हार जाएं, इंटरनेट की नालायकी की वजह से भी आप हार सकते हैं। ये तो साथ है, क्या कर सकते हैं। अरमगान कैलाश, ओ भाई क्या हो गए हो, चिपक गए हो, छोड़ दो बोर्ड। मोहम्मद शराज दोबारा कोशिश कर रहे हैं, 3 सवाल लगातार ठीक जवाब दिए हैं, पहले टॉप 5 में थे, वापस चले गए थे। लेट्स सी अगले कुछ सवालों में क्या होता है। लेकिन अब्दुल रहमान आप हिम्मत करें, कोई पता नहीं है कि अगले क्वेश्चन में हसन हारून का इंटरनेट जो है वो खराब हो जाए। नेक्स्ट, lion is to predator and as antelope is to ये देखें अब कितनी जबरदस्त वोकैबुलरी आपकी इंक्रीज होगी। एंड पे जो है वो आप लोगों के लिए एक छोटी सी मूवी के क्लिप्स हैं, कुछ आपको वो दिखाने, डॉक्यूमेंट्री के। मैंने बहुत कोशिश की, वो नेटफ्लिक्स पे है, नेटफ्लिक्स से यूट्यूब पे कॉपीराइट आ गया, फेसबुक पे लाइव करने की कोशिश की, कॉपीराइट आ गया, नेटफ्लिक्स से डाउनलोड करने की कोशिश की, नेटफ्लिक्स ने जो है वो बैन कर दिया मेरा अकाउंट। तो लेकिन मैंने सोचा जूम में मैं आपको दिखा सकता हूँ, जूम में कोई मसला नहीं होगा। तो इसके बाद आपके साथ एक छोटी सी जबरदस्त डॉक्यूमेंट्री, क्योंकि हमारा जो अगला टॉपिक हम वर्बल में पढ़ेंगे उससे रिलेटेड है। जुनेद इरशाद ने न्यू एंट्री की है, गुड जुनेद। स्टेपलर इज टू ऑफिस एज बैंडेजेस इज टू। ये बहुत आसान सवाल है यार, थोड़ा मुश्किल सवाल होते तो। सर मैं अकेडमी जा रहा हूँ, सॉरी फॉर काउट, नो इशू शराज, ये आपको ऑफलाइन मिल जाएगा, डोंट वरी। ये अभी हम लाइव खेल रहे हैं 1 to 1, ये ऑफलाइन भी आप लोगों को अलॉट हो जाएगा। यू कैन प्ले इट लेटर ऑफलाइन। ऑफलाइन मतलब ऑफलाइन तो नहीं होगा, लेकिन इस तरह कंपटीशन नहीं होगा। इसका जवाब तो गलत नहीं होना चाहिए। गुड। हॉस्पिटल, स्टेपलर यूज्ड इन ऑफिस एज बैंडेजेस यूज्ड इन हॉस्पिटल। सप्लाईज नहीं था, सप्लाईज का किसी ने आंसर नहीं किया। बुक्स नहीं था, ठीक है। इंजरी भी नहीं था। स्टेपलर और ऑफिस का रिलेशनशिप आपने देखना है कि ऑफिस एक बिल्डिंग है,
एक इदारा है जहाँ काम होता है, वहाँ स्टेपलर का इस्तेमाल होता है। ऑफिस में होता है ना, नॉर्मली घरों में तो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। सर जी फेसबुक पर लास्ट टाइम आपने बताया था कि एक ड्रामा अपलोड कर रहे हैं, उसकी भी एक एपिसोड ही आई है, बाकी नहीं अपलोड। जी जी अपलोड हमजा, वो कॉपीराइट के इशू थे वो, खैर मैं ड्रामा तो अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट, अरमगान कैलाश ने आग लगा दी है। लगातार 12 सवालों के जवाब ठीक दे रहे हैं। अगले सवाल का जवाब अगर कैलाश ने ठीक दे दिया तो अरमगान आपकी पोजीशन को, लेकिन बहुत टाई लगी हुई है दोनों की, आगे पीछे 26-8, मुर्तजा हसन हारून एंड जुनैद इरशाद। नेक्स्ट, लंग्स टू ब्रेथ, ब्रेथ, ब्रेन इज टू इस वक्त जूम में 85 लोग मौजूद हैं। उम्मीद है आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अप्लाई करना चाह रहे हैं। ये डिफरेंट टाइप की क्लासेस होती रहती हैं। परसों हमारी क्लास हुई थी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, कल हमारी क्लास हुई थी परसेंटेज से रिलेटेड, आज आप लोगों की क्लास, या आप लोगों के लिए तो नहीं थी, हमारे रेगुलर स्टूडेंट के लिए थी जिन्होंने फीस पे की हुई है। मैंने कहा चला इन सबके साथ ज़रा शेयर कर लेते हैं। अगर आप रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन बाय पेइंग फीस, और देर ना करें, जल्द से जल्द अपनी क्लासेस स्टार्ट करें ताकि राइट टाइम पे आप शुरू कर सकें। 67 लोग इस वक्त खेल रहे हैं क्योंकि मेरी पोजीशन आई है 67 इस क्वेश्चन के बाद। थिंक, दिमाग, लंग से क्या होता है, आप सांस लेते हैं। ब्रेन से क्या करते हैं, सोचते हैं। अब जिसने 2 जवाब दिया है हेड, देखिए अगर लंग्स रिब्स होता ना, लंग्स के आगे रिब्स लिखा होता तो रिलेशनशिप ये बनता कि लंग्स किसके अंदर कैप्चर होते हैं, रिब्स के अंदर, पसलियों के अंदर, पसलियों के पीछे बैक साइड पे होते हैं। इसी तरह ब्रेन है, फिर हेड ठीक था जवाब। पिन क्या है भाई, जनरल मोहम्मद काजिम को पिन बताओ। पिन, पिन नीचे लिखा हुआ है, स्क्रीन पे देखें। जनरल मोहम्मद काजिम नीचे स्क्रीन पे देखें, नीचे लिखा हुआ है कहूट गेम पिन 320994। हसन हारून थैंक यू। अरमगान कैलाश मुर्तजा हसन हारून जुनैद इरशाद। अरमगान ने कहा नहीं जी नहीं, मैंने नहीं देनी पोजीशन, थोड़ा स्कोर का डिफरेंस आ गया है। जुनैद इरशाद, हसन हारून, मुर्तजा। रोलर कोस्टर इज बोरिंग एज कैंडी इज। अब रोलर कोस्टर आपने मूवीज में देखी होगी, पाकिस्तान में तो नहीं है, वो है, वो क्या कहते हैं उसको, वो जो वर्चुअल रियलिटी आंखों पे लगा के, वो नहीं लगाते वर्चुअल रियलिटी, लेकिन हकीकत में रोलर कोस्टर पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। तो रोलर कोस्टर इज बोरिंग। अगर आपको रोलर कोस्टर के बारे में थोड़ा कुछ भी पता है, दुनिया में सब कुछ बोर हो सकता है, रोलर कोस्टर बोर नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि ये रोलर कोस्टर के ऑपोजिट, रोलर कोस्टर तो फुल ऑफ इंटरटेनमेंट चीज है, तो ये उसकी ऑपोजिट चीज दी हुई। मतलब कैंडी जो है नॉर्मली स्वीट होती है, स्वीट नहीं होना चाहिए, इसके उल्ट होना चाहिए, दैट इज बिटर, कड़वा। तो राइट आंसर इज बिटर। देखा जी, होगी ना मिस्टेक 24 लोगों ने जो है। नेक्स्ट, कैलाश ने मैदान मार लिया है, और अरमगान के साथ देखो ना, एक सवाल, एक, तो क्या था डायलॉग, फला एक मच्छर इंसान को, तो वही इधर चक्कर हुआ कि एक सवाल जो है वो कितनी पोजीशन से नीचे ले आया। चलिए अरमगान, बेस्ट ऑफ लक, उम्मीद है आप दोबारा पोजीशन गेन कर लेंगे, लेकिन सिर्फ 11 सवाल रह गए हैं। जुनैद इरशाद, हसन हारून, मुर्तजा, स्कोर क्या सूरत हाल है, 13244, 1000 का डिफरेंस आ गया है कैलाश और अरमगान में। होता है, कोई नहीं अरमगान, अभी भी हिम्मत ना आ रहे हैं तो कोई मसला नहीं, कैलाश हो सकता है अगले किसी सवाल में गलती कर, मैं अगले कुछ सवालों में कैलाश पे प्रेशर डालता हूँ, मेंटल प्रेशर, तो कैलाश को फिर नीचे कर। हैंड इज टू ग्रैब एज टीथ इज टू, जल्दी से जवाब देना, जितना जल्दी जवाब देंगे उतना जल्दी आप स्कोर अच्छा कर सकते हैं। बाइट, क्लीन, माउथ, सिंग। हैंड इज टू ग्रैब, हाथ पकड़ने के इस्तेमाल आता है, दांत किसके इस्तेमाल आते हैं। तेरह सेकेंड, 11 सेकेंड, 10 सेकेंड, 51 लोग जवाब दे चुके हैं, 52 लोग इस वक्त एक्टिव हैं कहूट पे, दैट्स ग्रेट। हमने लास्ट पीएमए में जब हमने एक दफा कहूट खेला उस वक्त 183 मैक्सिमम बच्चों ने कहूट प्ले किया था, तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी जैसे जैसे कोर्स करीब आएगा। बाइट इज द राइट आंसर। जिन्होंने क्लीन लिखा है वो भाई कैसे क्लीन लिख दिया, जिन्होंने माउथ लिखा है, देखें हैंड और ग्रैब का क्या ताल्लुक है, हाथ से आप कोई चीज पकड़ते हैं, हैंड इज यूज फॉर ग्रैबिंग द थिंग्स, ठीक है, जब यूज फॉर ग्रैबिंग, टीथ इज यूज फॉर बाइटिंग।
कैलाश ने आग भी लगाई हुई और टॉप पर भी है। हसन हारून सेकंड पोजीशन पे आ गए हैं, काफी इंप्रूव किया है। अरमगान ने हिम्मत नहीं हारी, पोजीशन इंप्रूव कर रहा है। अरमगान और जुनेद इरशाद और हसन हारून, अगले सवाल में आपका मुकाबला है। लेट्स सी क्या होता है। सैंडल्स, सॉरी सैंडल्स, सैंडल्स इज टू बूट्स एज टी शर्ट इज टू, वो असल में आज मैं संदल का शरबत लेकर आया था पीने के लिए, तो वो संदल ही निकल गया मुझे। तो दीज आर सैंडल्स, सैंडल्स इज टू बूट्स एज टी शर्ट इज टू। अब सैंडल्स इज टू बूट्स, सैंडल ही की एक फॉर्म बूट है, दोनों चीजें पाँव में पहनी जाती हैं। सैंडल जो है नॉर्मली गर्मियों में इस्तेमाल होता है, बूट नॉर्मली सर्दियों में इस्तेमाल होता है। या सैंडल जो है ये ओपन होता है, स्ट्रिप्स होती हैं, फुल कवर नहीं होता इंसान का जो पाँव होता है, और बूट में उसका पाँव फुल कवर हो जाता है। दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सैंडल्स एंड बूट। टी शर्ट जो है उसमें आपकी फुल जिस्म कवर नहीं होता। अब जब फुल कवर करना है तो नीचे ऑप्शंस क्या हैं? जीन्स नहीं, क्योंकि जीन्स जो है टी शर्ट के साथ अटैच नहीं होगी, वो तो ऊपर का हिस्सा है, तो ऊपर वाली बात कोई करनी है जो ऊपर वाले पार्ट पे इंसान पहनता है, बाजुओं में, गले में। स्कर्ट वो भी नीचे की बात हो रही है, जीन्स ये भी नीचे की बात है, क्लॉथ ओवरऑल बात हो रही है। तो स्वेटर इज द राइट आंसर, जिसमें उसकी फुल बाजू होती है। नेक्स्ट, चलो हसन हारून, जुनैद शाह अफगान, कंवल ने एंट्री की है। दैट्स ग्रेट। सेंचोर, सेंटोर एज ह्यूमन एंड हॉर्स एज मेरमेड, ये वो हैं द्योमाई जो कहानियां हैं, दास्तानें हैं, उनमें कुछ करेक्टर्स हैं, ये उसके बारे में बताया हुआ है। अगर आप, एक गेम भी हुआ करती थी हमारे बचपन में, रॉबिन हुड, उसके अंदर ये करेक्टर हुआ करता था, उसको पकड़ना होता था, रॉबिन हुड उसके पीछे बैठ जाता था घोड़े के ऊपर, उसको ग्रैब करता था। तो घोड़े से जो इंसान का कॉन्सेप्ट है, फिर बता रहा हूँ, ये द्योमाई दास्तानें हैं, कहानियां हैं, उसमें आपको जो इंसान से घोड़े के ऊपर इंसान का जिस्म लगा हो उसको सेंटोर कहा जाता है, ह्यूमन एंड हॉर्स। मेरमेड जो है, मेरमेड अभी भी आपको मेरा एक दोस्त है, तो फिर पब्लिशिंग हाउस चला रहा है, किताबें प्रिंटिंग करता है, तो वो गया श्रीलंका, तो श्रीलंका उसको एक मेरमेड नजर आई। अब वहां पर वो मेरमेड नजर आई, वो इतनी उन्होंने रियलिटी के करीब बनाई हुई थी, और पानी दादी वो बेचारा हैरान रह गया, और साथ में उसको कहा कि ये हकीकी, ये सच्ची है, एक औरत है, उसके पीछे मछली का जिस्म होता है। तो वो बिल्कुल उसने ऊपर अपने कवर चढ़ाया होता है, वो एक्टर होते हैं वहां पर, और उनकी प्रैक्टिस होती है, तो पानी के अंदर काफी देर तक तैर सकती है वो खातून। तो उसने वो बड़ा हुआ कि यार मैंने तो असली मेरमेड देखी है, तो बताया भाई वो असली नहीं थी, ये सिर्फ दास्तानों की बातें हैं, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। होता होगा शायद इस जमाने में, लेकिन आज के दौर में। नेक्स्ट, तो वुमेन एंड फिश का जो कॉम्बिनेशन है उसको मेरमेड कहा जाता है, आप इंटरनेट पर जाकर देखेंगे, बहुत सी वो मिल जाएंगी। कैलाश, हसन हारून, जुनेद, ईमान अहमद, एक न्यू एंट्री हुई है, बाकी तो सब पुराने नाम हैं। 17 सवाल हो चुके हैं, 8 सवाल रह गए हैं। नेक्स्ट, egg is to crack, balloon is to, egg is to crack, balloon is to। अब आहिस्ता से आपको समझ आ गई होगी, जो शुरू में काफी गलतियां कर रहे थे, अब थोड़े से आपने देखा है कि करेक्ट क्वेश्चंस की जो है ज्यादा वो हो गई है। हीलियम, गैस भरी जाती है, नहीं। फ्लोट, तैरना उड़ना, नहीं। ब्लो, हवा भरना, नहीं। फटना, अंडा क्रैक होता है ना, तो गुब्बारे में सुई मारते हैं, उसको पॉप करना कहते हैं। तो राइट आंसर इज POP। देखिए रिलेशनशिप आपने देखना है, जिन लोगों ने भी 16 आंसर किया है ब्लो का, तो ब्लो नहीं है, ब्लो तो उसके अंदर हवा भरने को कहते हैं। तो यहाँ पर अंडे के अंदर हवा भरने की बात नहीं हो रही, अंडे को क्रैक करने की, हल्का सा टच करते हैं ना क्रैक करने के लिए। अंडा तोड़ा नहीं जाता, अंडा क्रैक किया जाता है। वोकैबुलरी का भी देखें, इस्तेमाल आपको होना चाहिए। आप कभी ये नहीं कहेंगे हम ब्रेकिंग एग, एग का मतलब ये आपने छोड़ा, जमीन में जाकर गिरा और टूट गया। अंडा अगर तोड़ा जाए तो वो काबिल इस्तेमाल नहीं रहता। हाँ, अगर आपने किसी को मारना हो गंदा अंडा तो अलग बात है, लेकिन अंडा हमेशा क्रैक किया जाता है। कैलाश, हसन हारून, जुनैद अफगान, सेम स्कोर बोर्ड है। नेक्स्ट, ट्रेन इज टू ट्रैक्स, कार इज टू,
train travels on the tracks, car travel on the road. Good. कैलाश हारून, जुनैद इरशाद, अरमगान, ईमान अहमद. दैट्स ग्रेट. अब मैं आपको जबरदस्त बात बताता हूँ. सवाल हो गए 19. अगले 6 सवालों में स्कोर कार्ड बदल जाएगा. देखते हैं कैलाश हसन हारून, जुनैद इरशाद पोजीशन होल्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते. नेक्स्ट वाला है क्लाउड इज टू फ्लफी एज सन इज टू. क्लाउड इज टू फ्लफी एज सन इज टू. डे डार्क ब्राइट वेट. क्लाउड इज टू फ्लफी. वो ना फ्लफी नरम नरम सा, उसकी एक खासियत बयान की जा रही है नरम नरम से. सन क्या होता है? डे में तो नहीं होता, डार्क भी नहीं होता, वेट भी नहीं होता, तो क्या बचा? जी, ब्राइट इज द राइट आंसर. एंग्री इज टू फ्रोन, बोर्ड इज टू. यॉन. राही ने एंट्री की है जी 5th नंबर पे. म्यूजिशियन इज टू गिटार, डॉक्टर इज टू. What's going on? Oh God, you're not a waitress? No. कैसे उसको? लेकिन म्यूजिशियन जो है उसके पास गिटार होता है. मेन जिन्होंने हॉस्पिटल आंसर किया है, हॉस्पिटल में तो डॉक्टर होता है. म्यूजिशियन या तो म्यूजिक एकेडमी में होगा तब होता है. नर्स जो है ये नहीं हो सकता. टू जिन्होंने माइक्रोफोन किया है, माइक्रोफोन का कोई ताल्लुक नहीं है डॉक्टर के साथ. वो स्टेथोस्कोप होता है, वो तो 2 कानों में लगा के और आपके दिल पे या कमर पे रख के चेक करते हैं ना साउंड की बेस पे मुआयना. तो स्टेथोस्कोप इज द राइट आंसर. कैलाश हसन हारून, अरमगान, जुनैद इरशाद, राही. नेक्स्ट. Wild is untamed. Hint is to. पहले आपने छोड़ दें, हिंट को भूल जाएं. पहले क्या देखना है? वाइल्ड और अनटेम्ड. अनटेम्ड कहते हैं, टेम कहते हैं सदाने को. लोगों ने कुत्ते सदाए होते हैं, बिल्ली सदाई होती है. अब ये मेरा जो इस्लामाबाद में घर है वहां भतीजों ने बिल्ली ली है, रशियन कैट, तो उसको भी सदा रहे हैं, टैम कर रहे हैं. तो फिर वो जब टैम कर लिया जाता है तो फिर वो क्या होता है? वो वाइल्ड नहीं रहता. तो वाइल्ड का बेसिकली अनटैम्ड. वाइल्ड अनटैम्ड, हिंट का क्या होगा? क्लू. तो वाइल्ड और अनटैम्ड, वाइल्ड इज अ synonym of untamed. Wild is the synonym of untamed, as hint is the synonym of clue. कैलाश हसन हारून, अरमगान, रिदा ने फिर एंट्री की है. रिदा सलमान फ्रॉम पिंडी, फ्रॉम इस्लामाबाद. ये की तैयारी कर रही है हमारे साथ, जिनका नाम याद है. अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त टॉप 5 के जो स्टूडेंट हैं, जुनैद इरशाद भी जो स्टूडेंट है, मेरा अपना स्टूडेंट है, अरमगान भी हमारा अपना स्टूडेंट है, हसन हारून भी स्टूडेंट है और कैलाश भी स्टूडेंट. दैट्स ग्रेट. लाइन, प्राइड, आंट. देखें, जब तक आपको प्राइड का मतलब समझिए, आप लोग समझ रहे होंगे कि प्राइड का जो मतलब है वो कुछ और. प्राइड का मतलब जब तक नहीं देखेंगे नहीं. देख लेते हैं, देख लेते हैं. क्या है जी? फीलिंग ऑफ डीप लेयर सेटिस्फैक्शन, कन्फेक्शन. जी, जो रहने की जगह है उसको, या जिस जो इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे रहने को जो है वो, इनको लॉइंस के ग्रोह को प्राइड कहा जाता है. आंट जहाँ रहती है कॉलोनी कहा जाता है. कैलाश हसन हारून, अरमगान, जुनैद इरशाद, राही. सेम स्कोर बोर्ड है. सवाल कितने रह गए?
कुछ ही सवाल रहेंगे। लेग्स इज टू चेयर, स्टेम इज टू, लेग इज टू चेयर, स्टेम इज टू, स्टेम इज टू, 10 सेकंड, 7 सेकंड। फ्लावर, लेग्स के ऊपर चेयर होती है, इसी तरह स्टेम के ऊपर क्या होता है, शाख के ऊपर क्या होता है, फ्लावर होता है। ओ, कंपटीशन विन हो गया। कैलाश इज द विनर, जबरदस्त। सेकंड पोजीशन है हसन हारून की। अरमगान, दैट्स ग्रेट, आपका वो एक सवाल आपको थर्ड पोजीशन पे ले आया, आप फिफ्थ पे चले गए थे। लेकिन चलें, अब हम देखेंगे सब लोगों की रिपोर्ट, जल्दी जल्दी रिपोर्ट देखते हैं। सबसे मुश्किल सवाल जो रहा आप लोगों के लिए, रोलर कोस्टर वाला सबसे मुश्किल रहा, इसमें काफी बुरा रिजल्ट था। एंग्री एंड फ्रोन वाला, बस आपने अपनी वोकैबुलरी थोड़ी ठीक कर लेनी है। ये वर्ड दोबारा देख लीजिएगा, ये आपको, हम देखते हैं फ्यूल रिपोर्ट। किसी ने परेशान नहीं होना कि सर मेरे रिपोर्ट ना दिखाएं, नंबर ना दिखाएं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी सब लोगों के करतूत सामने आ गए। टोटल 91 प्लेयर्स ने ये खेला, कोई आता रहा, कोई जाता रहा, आने जाने लगी रही। तो देखते हैं टॉप 50 प्लेयर्स का क्या स्कोर था। ये स्कोर इस वक्त आपके सामने है। कैलाश जो है नंबर 1 पे, हसन हारून, अरमगान, जुनैद इरशाद, ईमान, रिदा इमाद, ईसा, फैजी, राही भी आई थी दफा, टॉप आए थे, आई थी, कायनात, सऊद अंसारी, कमल, जूबिया, चंदी, ये सारे करीब करीब थे। ये स्कोर कार्ड आपके सामने है। साकिब अली अवान 25, शौकत अजान शौकत 29, बाली सकीना 28, जवाद सईद एम फहद 40, मोहम्मद सिराज चले गए थे छोड़ के, सलार, काशिफुल्लाह, हनीफ पंगश, वजी, वाजिद। ओके, ये था जी आज का कहूट। नेक्स्ट दिखा सकते हैं आपको। फैसल, मेरी क्या पोजीशन रही है, व्हाट्स माय पोजीशन? गुड, 86 नंबर में मैं हूँ। ये तमाम के तमाम क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन जो थे वो हमारे पास पेपर में भी आ चुके हैं। बाकी अब जब आप वर्बल अटेम्प्ट करेंगे टेस्टिंग पोर्टल पर, test.isbacademy.com पे भी आपको आईडीज मिलेंगी इंशाल्लाह। एक दिनों में रेगुलर स्टूडेंट्स की बात होगी, फिर वहां पर आप मजीद जो हैं वो कर लेंगे। अच्छा, एंड पे मैंने आपको डॉक्यूमेंट्री दिखानी थी। हमारा अगला टॉपिक वर्बल का कवर होगा। मैं आपको हमेशा उस टॉपिक से पहले एक जानवर की स्टोरी सुनाया करता था। एक जानवर जो है वो शिकार करता है, तो स्पीड का टॉपिक था। स्पीड से रिलेटेड एक बड़ी जबरदस्त वीडियो है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। मुझे काइंडली कंफर्म कीजिएगा आपको स्क्रीन पे वीडियो नजर आ रही है या नहीं। Along the way, they use their ये आप कंफर्म कीजिएगा वीडियो सही चल रही है या नहीं चल रही। नहीं चल रही, जूम पे कोई बंदी नहीं लगाई हुई नेटफ्लिक्स ने। rulers of the sky. साउंड सही आ रहा है? Symbols of freedom. Unrivaled hunters. We think of birds of prey as ruthless killers. But there's another side to their story. Unexpectedly smart, surprisingly adaptable, स्टूडेंट जो है नाम पूछ रहा है, एनिमल बर्ड्स ऑफ प्रे, डॉक्यूमेंट्री का नाम है। आप डॉक्यूमेंट्री में जाएंगे, caring. अच्छा कुछ लोगों को नजर आ रहा है, कुछ लोगों को नजर नहीं आ रहा। जिनको नजर आ रही है वीडियो प्लीज बताइएगा चैट में। नहीं आ रही ओनली ब्लैक स्क्रीन। इसका मतलब है ठीक है, जूम पे भी ब्लॉक किया हुआ है। ऐसे में नेटफ्लिक्स का मैं चलेंगे हल ढूंढता हूँ। ठीक है जी, ठीक है, ऐसे मजा ही नहीं है इसको तो
फुल साउंड के साथ और कंटिन्यू देखने का है। मैं करता हूँ कोशिश ब्रेक करने की। एक्चुअली नेटफ्लिक्स से कॉपी करना बहुत मुश्किल काम है। इन्होंने हर सॉफ्टवेयर के ऊपर अब इसको, क्योंकि ये पेड सॉफ्टवेयर है, हर के ऊपर उसने ब्लॉक करवाया हुआ है। चलिए, ये मैं कर रहा हूँ कोशिश, आपको इंशाल्लाह व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। बहुत ज़बरदस्त वीडियो है और आप देखेंगे तो आपको यकीनन मज़ा भी आएगा, और अगली जो हमारा टॉपिक है वो भी इसी से रिलेटेड है। ठीक है जी, आज की क्लास थी। कल हम इंशाल्लाह नया टॉपिक अपनी क्लास में करेंगे। कल जो जुमेरात है, तो जो फ्री क्लासेस हैं उनके लिए नहीं होंगी, लेकिन रेगुलर क्लास ब्लू ग्रुप स्टडी ग्रुप एंड रेड स्टडी ग्रुप आपकी क्लासेस होंगी, बाकी लोगों की नहीं होंगी। और आप लोगों के साथ एक और क्विज आपका पेंडिंग है। कौन सा क्विज? वो जो नॉन वर्बल वाला था, टफेस्ट वाला, जो आपको पीडीएफ की फाइल में मिल चुका है, उसकी अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप अपने टाइम पे करते रहिएगा, कोई टाइम नहीं है उसका। आज अफ्तारी से लेके रात सहरी तक का टाइम है। उस टाइम में वो ओपन होगा टेस्ट, तो आप टाइम कर दीजिएगा। बाकी जो लोग सवाल पूछ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो इंशाल्लाह आपसे फ्राइडे वाले दिन 3:15 पे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। रोज़े से पहले दुआ में याद रखिएगा।